नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल फैमी पॉडकास्ट में। आ चुके हैं एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो आज की स्टोरी है वो भी बेहद खास होने वाली है। तो बिना किसी देरी के अपन स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आज की जो स्टोरी है वो तीन दोस्तों की है। अक्षय, राघव और सुमित। तीन दोस्त हैं और वो शहर में रहते हैं। उनके कॉलेज की छुट्टियां आ जाती हैं तो वो घूमने जाने की प्लानिंग करते हैं कि कहीं घूमने चलते हैं। तो जो अक्षय है वो कहता है कि मेरे जो नाना नानी है वो गांव में रहते हैं और है ना, हम वैसे बाहर कहीं पे जाएं उससे अच्छा है हम गांव चलते हैं। और गांव का वहाँ पे बहुत अच्छा वातावरण रहता है, लोग आपस में ऐसे घुल मिल के रहते हैं। अब किताबों में जो चीज़ पढ़ते हैं अपन गांव में चल के देखते हैं वहाँ पे। तो वो इस तरीके से प्लानिंग कर लेते हैं। और अगले दिन वो क्या, जो अक्षय है उसके नाना नानी के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। वो उसके नाना नानी के अक्षय के नाना नानी के घर पे पहुंच जाते हैं। जब उसके मामा मामी और ये सब देखते हैं अक्षय को, तो सारे के सारे घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। और उनसे पूछते हैं कि भाई तुम कितने दिन के लिए आए हो। तो पहले तो बोलते हैं कि हम एक दो दिन के लिए आए हैं, लेकिन वो ऐसे मजाक में बोलते हैं कि देखते हैं आप हमारी कितनी सेवा पानी करते हो, तो उसी हिसाब से हम और रुक जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो जो अक्षय है वो बोलता है कि हमें यहाँ पे जो जो भी जगह है घूमने की वो भी बता देना, क्योंकि मेरे ये जो दोनों दोस्त आए हैं उनको गांव देखना है। तो उसके मामा बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, यदि तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे साथ चल चलूंगा और मैं तुम्हें गांव पूरा दिखा लाऊंगा। अब गांव में क्या होता है कि रात के टाइम पे ना, जैसे हर एक घर जो होता है उसके बाहर जो खाटें होती हैं, चारपाई, उनको खाट भी बोलते हैं गांव में, तो वो बिछा देते हैं। और क्या, अड़ोस पड़ोस के लोग जैसे वहाँ पे आके बैठ जाते हैं और बातचीतें करते हैं। और इधर उधर की, जैसे गांव में जो भी कुछ होता है वो, या आस पड़ोस के गांव में कुछ हो रहा हो तो वो वहाँ पे आपस में बातें करते हैं। वहीं पे हुक्का पीना और चाय पानी पीना, और मतलब 10-11 बजे तक वो लोग बैठ के बातचीतें करते रहते हैं। तो उस दिन यही प्रक्रिया चल रही थी कि अड़ोस पड़ोस के और भी लोग आके बैठे हुए थे सब। तो जो अक्षय है वो अपने दोनों दोस्तों से बोलता है कि देखो गांव में ये चीज़ कितनी अच्छी है। तो उनको भी ये चीज़ अच्छा लगती है, बहुत अच्छे से लगता है कि हाँ सब लोग ऐसे आके बैठे हुए हैं। अब वो क्या, तीनों वहीं पे जाके बैठ जाते हैं। तो एक पड़ोस की लेडीज थी, वो ऐसे बात ही बातों में बात करते हुए बताती है कि वहाँ पे एक पहाड़ था। तो वो पहाड़ के ऊपर एक किला बना हुआ था। और वो किले की किसी ने ये कही थी, मतलब वहाँ पे ये थी एक तरह की अफवाह थी। और सब लोग कहते थे, जाने वो मतलब अफवाह थी या हकीकत था, पर ये था कि सब लोगों के ये था दिमाग में कि वहाँ पे गड़ा हुआ धन है। लेकिन जो कोई भी वहाँ पे जाता है ना उसके साथ कोई ना कोई घटना हो जाती है। और वो सही नहीं बसता, उसके साथ कब किसी के साथ क्या हो जाता है और किसी के साथ मतलब अलग अलग घटनाएं हो जाती है सबके साथ। तो कोई वहाँ जाने की हिम्मत भी नहीं करता है। तो जब ये बातें वो सुनते हैं ना तीनों, तो वो दिमाग लगा लेते हैं। मतलब जो भाई लड़के हैं तो वो शैतानी अपना दिमाग लगाते हैं और ये घूमेंगे करते हैं कि उधर। अब तो हम तो घूमने जाएंगे वहाँ पे और उस जगह को हमको तो देखना ही देखना है। अब रात के टाइम पे जब सब घर वाले सो जाते हैं, वो तीनों बातें करते हैं और कहते हैं कल तो हमें वहाँ चलना है। तो जो अक्स है वो कहता है कि नहीं, मैं ना नाना से और मामा से पूछ लूँगा, नहीं तो क्या पता ये डांटे। तो कहता है कि नहीं, हम यदि पूछ के जाएंगे तो ज़रूर मना करेंगे, इसलिए हमें पूछ के नहीं जाना, हम ऐसे ही कह देंगे घूमने जा रहे हैं और निकल जाएंगे। सुबह होती है, सुबह वो कहते हैं कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं। तो जो उसके मामा है वो कहते हैं कि पास में एक ये जो दो पहाड़ियाँ हैं, लेकिन जिसके ऊपर किला है उस पहाड़ी पे मत जाना, और पास की जो पहाड़ी है उस पे एक पीर बाबा का स्थान है, तो तुम वहाँ पे चले जाना। वहाँ पे अच्छा है देखने का, वो भी है, और थोड़ी बहुत देर मतलब तुम भगवान के दर्शन भी करके आओगे तो अच्छा तुमको फील होगा। आसपास के लोग भी वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे एक बाबा है जो मतलब काफ़ी बुढ़े से हैं, और तुम उनके भी दर्शन कर आना। तो घर से तो वो हाँ करके चल देते हैं कि हाँ ठीक है जा रहे हैं। उसके बाद में वो वहाँ पे नहीं जाते और जो किला है होता है जिस पहाड़ी पे, उस पहाड़ी की ओर निकल जाते हैं। अब वो जो पहाड़ी थी ना वो उसमें क्या ज़्यादा ऊंची थी, काफ़ी चढ़ाई पे थी। तो वो आधे रास्ते में जाके और एक जो पेड़ है उसके नीचे बैठ जाते हैं। वो एक बोतल में पानी भी लेके आते हैं, तो वहाँ पे पानी वानी पीते हैं। फिर जो अक्षय है ना, उसका दोस्त क्या करता है कि वो अपने हाथ में एक जैसे ये नहीं, खोदने का एक वो होता है, उसको गांव में जैसे खुरपा वगैरह ऐसी चीज़ें बोलते हैं, तो वो छुपा के ले आता है। वो ऐसे मजाक मजाक में कहता है यार मैं तो है ना गुप्त धन जो भी है ना निकाल के लेके जाऊंगा, और ये देखो मैं तो लेके आया, मैं तो खुदाई करूंगा।
तो वो कहते हैं कि भाई क्या पता हमारे साथ कोई घटना हो जाए, तो ऐसा कुछ करना मत। लेकिन वो कहता है कि नहीं तुम मत करना, मैं करूँ। तो वो ऊपर चले जाते हैं, वहाँ किले पे जाते हैं। तो जो किले पे जाते हैं ना, तो किले के बाहर एक दरवाज़ा बना हुआ था, बड़ा सा दरवाज़ा था। वो दूर से उस दरवाजे को देखते हैं, और दरवाजे को देख के और पहले तो अक्षय कहता है कि यार मत चलो अंदर, क्या पता कुछ हमारे साथ हो जाए। लेकिन वो कहते हैं नहीं, अब तो हम यहाँ तक आ गए तो चलते ही हैं। जैसे ही वो किले के जो दरवाजा है ना उसमें अंदर घुसने लगते हैं, तो उनके आगे आगे अचानक से कोई चीज़ आके गिरती है, पट से आवाज़ आती है, और वो उसकी तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे एक सांप था काले कलर का, और वो घेरी डाल के और उनके आगे खड़ा हुआ है, जैसे उनका रास्ता रोक रहा हो। उसने अपने फन को ऐसे कर लिया, और वो जैसे उसका रास्ता रोक रहा हो और उनको मना कर रहा हो कि मतलब अंदर मत जाओ। लेकिन थोड़ी देर बाद में वो सांप अपने आप वहाँ से हट जाता है। अब वो क्या डर तो जाते हैं जब वो सांप एकदम से गिरता है, और इस चीज़ को देख के उनके मन में पहले से बहता कि भाई कहीं कुछ हो नहीं जाए हमारे साथ, तो डर तो जाते हैं। उसके बाद में वो थोड़ी सी और रिलैक्स सा करते हैं, फिर कहते हैं कि कोई नहीं, ये तो जंगल तो है ही, आ गया होगा, ऐसे सांप है आ गया होगा, ऐसे करके फिर वो अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके देखते हैं वो किले में कि जो किला है उसके चारों तरफ कमरे कमरे बने हुए हैं, और बीच में है ना एक ऐसा है कि चौकोर सा बना हुआ है, और उसमें है ना एक कुएं टाइप की कोई चीज़ बनी हुई है। फिर वो पास में जाके देखते हैं तो वो कुआं ही था, लेकिन उसको क्या ढक रखा था ऊपर से। हो सकता है वहाँ के लोगों ने ढक दिया हो कि भाई किसी के गिरने करने का हो, तो उसको जाल से ढका हुआ था। अब वो पूरे किले में घूमते हैं, लेकिन उनको कहीं पे कोई ऐसी जगह दिखाई नहीं देती, ना उनको ऐसा कुछ समझ में आता है कि इसमें कुछ है, हो सकता है ऐसे कि भाई कोई धन वन ऐसा हो सकता है। तो फिर उसके बाद में वो क्या ऊपर जाते हैं, वहाँ भी देख के आते हैं, लेकिन वहाँ भी उनको कुछ समझ में नहीं आता। वो जब वापस नीचे आते हैं तो जो सीढ़ियाँ थी उसके साइड में एक कमरा था, वो उस कमरे में अभी तक गए नहीं थे। उस कमरे में जब वो जाके देखते हैं तो वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, और वो उस पत्थर के पास जब जाके देखते हैं तो ये देखते हैं कि वो पत्थर पे कुछ लिखा हुआ था, कुछ लिखावट सी थी पहले की सी, है ना। तो जो सुमित है वो उसका दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलता था, वो उसको देख के कहता है कि यार हो सकता है इसी कमरे में कुछ हो, क्योंकि इसमें कुछ लिखा हुआ है पहले का। अब ये तो समझ में आ नहीं रहा था उनको कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ है, तो हम यदि इसमें हम जगह जगह खुदाई करते हैं तो हो सकता है हमें कुछ ना कुछ दिखाई दे या कुछ मिल जाए हमें। तो जब वो ये बात कर रहे थे ना, तो उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे मतलब वो तो अंदर बात कर रहे हैं, और कमरे के बाहर है ना कोई जैसे कोई परछाई और इधर से इधर भाग के गई वो परछाई। वो तीनों के तीनों ऐसे मुड़ के देखते तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर जो अक्षय है वो फिर से बात करने लग जाते हैं, तो अक्षय ऐसे कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई हमारी बातें सुन रहा है। फिर वो बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के सब जगह देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो कहते हैं कि हमारा ऐसे ही वहम हो सकता है, चलो अपन वापस चलते हैं, वापस चल के और फिर खुदाई करते हैं। तो जो सुमित है वो पत्थर के पास में बैठ के खुदाई करने लग जाता है। वो जो हाथ में लेके आया था उससे वो बैठे बैठे खुदाई करने। उन्होंने थोड़ा सा ही खोदा था, ज़्यादा वो नहीं खोदा था, कि अचानक से ऐसे होता है कि वो जो पत्थर है ना उसके पास से बहुत सारे बिच्छू आ रहे हैं। बिच्छू पीले पीले कलर के बहुत सारे बिच्छू आ रहे हैं, मतलब उनके देखते देखते वो पूरे कमरे में बिच्छू ही बिच्छू हो गए, और बिच्छू का कलर पीला कलर था। अब वो जब वो इतने सारे बिच्छू थे ना, तो उनको देख के वो डर जाते हैं, और उसके हाथ से वो जो हाथ में वो खोदने का था वो उसके हाथ से छूट जाता है। तो उसके बाद में वो सारे बिच्छू वगैरह इनको देखते हैं ना, तो वो डर जाते हैं। तो जो अक्षय वो कहता है यार पीले कलर के बिल्कुल ऐसे बिल्कुल गोल्डन सोने जैसे ऐसे बिच्छू मैंने तो पहली बार देखे हैं। तो उनको डर लगता है बहुत ज़्यादा। अब वो वहाँ से जाने की सोचते हैं, लेकिन जैसे ही वो जाने लगते हैं तो जो सुमित है वो अचानक से धड़ाम से नीचे गिर जाता है, और वो अक्षय और उसका दोस्त जो दोनों सुमित को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुमित की जैसे एकदम से आंख खुलती है, और वो ऐसे करता है कि मतलब जमीन में ऐसे लेट के ऐसे कर रहा है जैसे कोई इस तरीके से जैसे कोई सांप बल खा रहा हो ना, जैसे शरीर के बल दे रहा हो, इस तरीके से वो गिर गया और अपने शरीर को ऐसे मोड़ रहा है इधर से उधर। अपने शरीर को उसने बहुत बुरी तरीके से मोड़ दिया। अब वो तो डर गए बहुत बुरी तरीके से, और वो एक अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है अपने मुंह से, जैसे सांप जो होता है जो फन जब अपना मारता है और एक फूंकार की सी जैसे आवाज़ आती है, वैसे फूंकार सी निकाल रहा है।
और अपना जो मुंह है उसको जमीन में ऐसे ऐसे वो कर रहे हैं। उसका उनका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, और जब दोबारा उसकी तरफ उनका सबका ध्यान चला जाता है, दोनों दोस्तों का, और उनको ये ध्यान नहीं रहता कि वहाँ पे जो बिच्छू है वो सब चीज़ वो भूल जाते हैं उस टाइम पे, बस उनको उसी के ऊपर ध्यान रहता है। उसके बाद में उनको समझ में नहीं आता, वो डर जाते हैं, बिल्कुल ऐसे हालत हो जाती है, उनके समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। तो जो अक्षय है ना, उसके पास में ना जो गले में वो हमेशा मतलब हनुमान जी का लॉकेट रखता था, वो हनुमान जी का भक्त था, तो वो कुछ भी नहीं देखता, और वो क्या करता है अपना जो लॉकेट है वो उतार के और यूं का यूं उसके ऊपर डाल देता है, उसके गले में यूं का यूं डाल देता है। कुछ देर वो साइलेंट हो जाता है, और उसके बाद में वो मतलब फिर से अपनी आंखें खोलता है, तो उसको जगाते हैं, सुमित 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 ऐसे करके उसको जगाते हैं दोनों के दोनों। बोलता है कि मुझे क्या हो गया। अब वो तीनों वो भी उसको खड़ा कर लेते हैं, और जब खड़ा होके और जब देखते हैं तो देखते हैं कि वहां पे एक भी बिच्छू नहीं है। अब बिच्छू वहां से गायब। अब तो उनको पूरी तरीके से समझ में आ जाता है कि मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी कोई मतलब नेगेटिव एनर्जी है, और हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हम जल्दी से यहाँ से निकल लें। फिर सुमित उनसे कहता है कि जो बिच्छू है वो तो चले गए, हो सकता है हमारा खतरा, जो भी खतरा था वो टल गया हो, तो हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं। तो वो जो अक्षय है वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो फिर से जाके और उसकी खुदाई शुरू कर देता है। उसके बाद में दोनों दोस्त उसको समझा के और कैसे भी वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। अब वो वहां से आ जाते हैं, आ गए। वो जब घर पे आ जाते हैं तो उनके जो चेहरे हैं ना वो अलग से उतरे हुए हैं, तो उसके जो मामा है वो पूछते हैं अक्षय से कि क्या हो गया तुम्हारे साथ में, और मतलब इस तरीके से चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा। तो अपने जो मामा है उनको कुछ भी घटना नहीं बताते। उनको ये डर लगता है कि क्या पता घर वाले लड़े, तो कुछ नहीं बताते। अब रात को उनको वो खाना वाना खा के और सो जाते हैं, सब सोए रहते हैं। तो अचानक से जो अक्षय है उसकी नानी है ना, उसकी आँख खुलती है, तो उसको कुछ अलग सी आवाज़ें आती है। तो वो सारे घर वालों को एक एक करके सबको जगाती है और कहती है मुझे अलग सी आवाज़ें आ रही है बाहर बरामदे में, एक बार चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। उनको खुद को भी समझ में नहीं था कि क्या है। तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि जो सुमित है वो ज़मीन पे लेटा हुआ है, और वो ज़मीन पे बिल्कुल वही जैसे वहाँ पे कर रहा था उसी तरीके से, जैसे सांप अपने शरीर को वो करता है उसी तरीके से कर रहा है, और वो ज़मीन में अपना मुंह ऐसे ऐसे कर रहा है बस, और रगड़े जा रहा है रगड़े जा रहा है। उसने मतलब इतना अपने मुंह को रगड़ लिया कि यहाँ से उसका पूरा मुंह छिल गया, इतने बुरी तरीके से उसके मतलब छिल गया, ब्लड ब्लड आ रहे हैं। अब वो तो ये सब चीज़ देख के और अचानक से ऐसे हो जाते हैं सारे घर वाले कि ये क्या हो रहा है। तो उसका जो अक्षय है ना, उसके मामा उसको जाके पकड़ते हैं सुमित को। जैसे वो सुमित को पकड़ते हैं तो सुमित क्या करता है कि उसका जो मामा है उसको जोर से धक्का देता है, धक्का देके और नीचे गिरा देता है, और अपने जो जैसे सांप काटता है ना उस तरीके से अपने जो दांत है उसके मामा के जगह 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 मतलब उसके बॉडी पे ऐसे काटना शुरू कर देता है। अब उसके जो नाना नानी सारे घर वाले उसके सुमित के लिपट जाते हैं, लेकिन उसकी बॉडी में इतनी पावर आ जाती है कि सारे घर वालों की पावर एक साइड और उसकी पावर एक साइड, वो किसी से रुक नहीं रहा है। और उसका जो मामा है उसको, अक्षय के मामा को बिल्कुल लहूलुहान कर देता है। बाद में जो अक्षय के नाना है वो क्या करते हैं कि एक रस्सा लेते हैं, और रस्सा लेकर उसको चारों तरफ से बांध देते हैं, सुमित को चारों तरफ से बांध देते हैं, तब वो थोड़ा कंट्रोल में आता है। अब जो अक्षय के मामा है वो पूरी तरीके से ऐसे लहूलुहान हो जाते हैं। इतनी आवाज़ें जब होती है तो आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो वो और भी मतलब ऐसे हो जाता है कि ये क्या हो गया। तो फिर उसको क्या करते हैं कि एक जो पेड़ था वहीं पे, नीम का पेड़ था उनके आंगन में, तो वहाँ उसके बांध देते हैं। और उसको जो सुमित है उसको कोई होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, उसको कुछ भी समझ में नहीं था, वो बिल्कुल मतलब उसको होश नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई और ही उसके शरीर में और कोई और ही ये चीज़ें कर रहा है। तो जो गांव के लोग थे, गांव के लोग क्या ऐसी चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो पहले तो जो अक्षय के मामा थे उनको ले जाके, और मतलब दो तीन लोग उनको लेके जाते हैं किसी वैद्य के पास में। वहीं पे ऐसे होते हैं ना गांव में जो मतलब ऐसे वैद्य होते हैं, वो दवाइयाँ देते हैं, देसी दवाइयाँ, ऐसे कोई देसी दवाई वाले के पास में लेके चले जाते हैं। और फिर उसके बाद में जो अक्षय है उससे पूछते हैं गांव के लोग
कि मतलब गांव के लोगों को तो क्या पता था, पर उसके नाना है ना वो शुरुआत करते हैं। उसके नाना उससे पूछते हैं कि भाई आज तुम दिन में कहाँ गए थे और कोई बात हुई हो तो वो बताओ, क्योंकि हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे इसके शरीर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, ऐसा कोई भूत प्रेत कोई आत्मा इसके अंदर आई हुई है। तो वो बता दो आज तुम कहाँ गए थे और तुमने क्या क्या किया है, जो बता दो। अक्षय पहले से डरा हुआ था और उसके दिमाग में पहले ही ये चीज आ रही थी कि मतलब मैं कह दूं सबसे। हम्म। तो रोने लग जाता है और रोते रोते सारी बात बता देता है सबको। तो पहले तो उसके नाना है ना उसको डांटते हैं बहुत कि हमने मना किया था, तू वहाँ पे क्यों गया था। फिर जब गांव के लोगों को सबको ये बात पता चलती है तो गांव के लोग कहते हैं कि इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है वहाँ पे, और सब लोग कहते हैं तो ये क्यों गए थे। लेकिन अब तो एक ही इलाज है कि जो वो पीर बाबा के मजार पे जो वो बुड्ढे बाबा रहते थे ना, तो उस गांव में जब किसी के साथ कोई भी ऐसी चीज हो जाती थी ना तो वो बाबा के पास में ही लेके जाते थे। और वो बाबा है ना उनके पास बहुत सिद्धियां थी, तो मतलब दूर दूर से लोग भी आते थे उनके पास में। तो फिर कहते हैं कि अब तो ये कि वो है कि वो बाबा को यहाँ पे लेके आए। फिर दो चार लोग गांव के वहाँ पे जाते हैं और वो बाबा को वहाँ पे लेके आते हैं। जो बाबा आते हैं और आके और वो क्या कुछ अपने हाथ में एक उसका पानी सा लेके आते हैं। तो वो पानी को कहते हैं कि ये मेरा मतलब मतरा हुआ पानी है। और उस पानी को वो उसके ऊपर सुमित के ऊपर मतरा हुआ मतलब? मतरा हुआ मतलब ये होता है कि अपने जो कुछ जैसे कोई मंत्र हो या कुछ भी है ना, जैसे सिद्ध कर रखा हुआ पानी हो, वो उसमें शक्ति हो जाती है उस पानी के अंदर। तो वो पानी के उस पर छींटे देते हैं। जैसे सुमित पे छींटे देता है तो सुमित है उसकी मतलब आंख एकदम से खुलती है और वो सबको ऐसे देख के और वो कहता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे क्यों बांध रखा। फिर सबको समझ में आ जाता है कि ये सही है अब। तो फिर उसके बाद में उसके रस्से वस्से को खोल देते हैं, उसको उसको ऊपर खाट पे बिठाते हैं चारपाई पे, और फिर उसको पानी वानी पिलाते हैं। उसके बाद में उससे भी पूछते हैं तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया, मुझे तो इतना ही नहीं पता कि मैंने उसको बताते हैं कि भाई तूने ऐसे ऐसे मामा को ऐसे काटा और ये कर। तो कहता है मुझे नहीं पता, हाँ बस मुझे इतना पता था कि मेरा ना जो वहाँ पे भी जब मैं था तो मेरा शरीर एकदम से ऐसे भारी हो रहा था। मेरे शरीर में एक भारीपन आ रहा था बहुत ज़्यादा। और उसके बाद में मेरे साथ क्या हुआ मुझे खुद को नहीं पता। और यहाँ भी मैं रात को सोया, मुझे इतना पता है। उसके बाद में जब मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे छाती के ऊपर कोई दबाव पड़ रहा हो और बहुत ज़्यादा कोई वेट पड़ रहा हो। इस तरीके से मुझे महसूस हो रहा था। तो मुझे पहले तो नींद भी नहीं आई, मैं जबरदस्ती से मैंने सोने की कोशिश करी। अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे नींद आने के बाद में मैंने ये चीज़ करी है कि मैं जग रहा था तब मैंने ये चीज़ करी है, पर मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। तो फिर गांव वाले कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तुम तो ज़्यादा मत सोचो इस बारे में, क्योंकि गांव वालों को इनको सबको पता है। फिर वो जो बाबा थे ना, जो मौलाना बाबा थे, वो कहते हैं कि ये वहाँ पे गए हैं वो किले में, और जब इन्होंने खुदाई करी है ना तो जहाँ इन्होंने खुदाई करी थी उससे थोड़ी सी दूरी पर ही वो जो धन है वो था। क्योंकि वो जो मौलाना बाबा है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे सिद्धियाँ प्राप्त करे हुए थे, तो वो सब चीज़ें देख लेते थे। मतलब कोई इंसान उनके पास जाके वो कुछ अपने बारे में बताए उससे पहले तो वो बता देते थे कि तेरी लाइफ में ये है, ऐसे ऐसे है। तो मौलाना बाबा है उन्होंने कहा कि उससे थोड़ी सी दूरी पर ही वो गड़ा हुआ धन था। और जो ये गड़े हुए धन होते हैं ना, ये जैसे जितने भी पहले के लोग हैं या राजा महाराजा हो जिन्होंने भी धन गाड़ते हैं तो उसके ऊपर ये एक रक्षक बिठाते हैं। और रक्षक का मतलब होता है एक आत्मा बिठाते हैं। तो आत्मा एक ऐसी आत्मा बिठाते हैं कि वो बहुत मतलब उसके अंदर पावर होती है। ऐसी वैसी आत्मा नहीं बिठाते, ऐसी कोई आत्मा बिठा दे तो हर कोई कंट्रोल कर सकता है छोटी मोटी आत्माओं को, लेकिन एक जैसे बहुत शक्तिशाली जो आत्मा होती है उसको बिठाते हैं। और उस पे क्या एक नाग का जोड़ा बिठाते हैं। जो भी ये चीज रखते हैं वो नाग का जोड़ा और एक आत्मा। तो इसके अंदर वो जो आत्मा है इन्होंने वहां पे जाके छेड़छाड़ करी है, तो वो जो आत्मा है उसने इसके ऊपर वार किया। और ये जो कुछ हुआ है ना, और फिर भी शुक्र इतना है कि भगवान का ये कि पता नहीं किस तरीके से ये लोग वहां से बच के आ गए। नहीं तो इनका वहां से बचना, इतनी छेड़छाड़ करने के बाद में इनका बच के आना वहां से नामुमकिन। फिर उसके बाद में वो जो बाबा है मौलाना बाबा है वो कहते हैं कि मैं कल सुबह मेरी मजार पे इनको वहाँ पे ले आना और मैं एक ताबीज बना के दूंगा और वो ताबीज इन तीनों के ही बांध देना।
वो ताबीज इनका रक्षक बन के और इनकी रक्षा करेगा। और ऐसा नहीं कि मतलब बहुत लंबे टाइम तक उसको बांध के रखना है, बाद में ये लोग मतलब भगवानों का वैसे नाम भी लेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन वो मतलब अभी कुछ टाइम के लिए इनको वो ताबीज बांध के रखना है, ताकि जो भी ये नेगेटिव एनर्जी है ना वो इनके ऊपर वार नहीं कर सके। तो फिर वो अगले दिन है ना उनको 3 वो ताबीज बना के देते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की स्टोरी आप कमेंट में हमें ज़रूर बताना, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और इसी तरीके से कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जिन्हें भी हॉरर स्टोरीज पसंद है। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री